अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर ये तीन चीजें मौजूद हैं जो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं और आप इनको नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं और महंगी महंगी दवाइयां इस्तेमाल करते फिर रहे हैं और सेहत इन तीन चीजों में ढूंढने के बजाय दवाइयों के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत ही हैरानगी की बात है। आज मैं आपको अपने नाश्ते में इस्तेमाल करने वाली तीन ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो मैं खुद बतौर डॉक्टर इस्तेमाल करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सेहत को मेंटेन रखता हूं और अपने मरीजों को भी जो मेरे पास आते हैं ब्लड प्रेशर के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ, शुगर के साथ, आंतों की बीमारी के साथ, मैदे के मसाइल के साथ, जहनी अमराज के साथ, उनको ये इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूं ताकि उनकी सेहत कुदरती तरीके से बेहतर हो सके। अच्छा, अब ये तीन सेहत के जो ताकतवर खिलाड़ी हैं ये हैं क्या? टाइम जाया किए बगैर इन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो सेहत का खिलाड़ी है जिसको आपने नाश्ते के अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है वो है अलसी, फ्लैक्स सीड्स। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स के अंदर क्या होता है? फ्लैक्स सीड्स एक तो हम सब जानते हैं कि ये फाइबर से भरपूर है। दूसरे नंबर के अंदर इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके दिल का बॉडी गार्ड है, उसका मुहाफिज है। वो लोग जिन लोगों का ब्लड प्रेशर तेज रहता है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल तेज रहता है, उन लोगों के लिए अलसी का एक चम्मच आप यकीन करें गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपने करना क्या है? एक चम्मच अलसी का, जो कि आपने अलसी पहले से भून के और पीस के ग्राइंड करके रखी हो, उसका एक चम्मच इस्तेमाल करना है रोजाना सुबह नाश्ते के अंदर। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा भी रहा हूं। ये भुनी हुई अलसी है, ड्राई रोस्ट की हुई है और उसके बाद इसको ग्राइंड करके रखा हुआ है। इसका एक चम्मच आपने सुबह नाश्ते में लेना है। अच्छा, उसका तरीकाकार क्या है वो भी बता देता हूँ। तरीकाकार ये है कि आप इसको या तो पानी के साथ ले सकते हैं नाश्ते में सुबह, निहार मुंह इस्तेमाल कर लें, या फिर इसको आप दही में डाल के ले सकते हैं, या अगर आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक चम्मच अलसी के बीज का, फ्लैक्स सीड्स का डाल के लें और सेहत के उसके बाद आप अपने मजे लूटें और खुद देखें कि आपकी दवाइयों से जान छूटती कैसे है। मसला क्या है? मसला यह है कि लोग कहते हैं कि दवाई तो फौरन असर करती है लेकिन कुदरती चीजें आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं। देखें, कुदरती चीजें इनका इस्तेमाल जो है ये विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स होता है, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होते, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, सब्र आजमा है। सिर्फ उन लोगों को कुदरत फायदा देती है जो कुदरत पे यकीन रखते हैं और सब्र के साथ इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। आप अलसी इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 आपको मिल रहा है जिसकी वजह से आपके दिल की बीमारियां जो हैं उनसे जान छूटने लगेगी। हार्ट अटैक के, फालज के खतरे बहुत हद तक कम होंगे। फिर इसके अंदर कुछ लिग्निन्स होते हैं, लिग्निन नामी जो कंपाउंड है लिग्निन्स, ये आपकी इंसुलिन की हसासियत को बेहतर करते हैं जिसकी वजह से शुगर के मरीज जो हैं जिनकी शुगर ठीक नहीं रहती है, फास्टिंग शुगर ज्यादा आती है, पट्टों में कमजोरी रहती है, या 3 महीनों का HbA1c अच्छा नहीं आता, वो चीज भी बेहतर होती है। और देखा यह गया है कि जो लोग बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं अलसी का, उनका पेट भी साफ होता है। मैं तो इवन यहां तक कहता हूं कि जिस तरह आप अपने दांतों को ब्रश करते हैं, इस तरह अगर आप चाहते हैं कि अपनी आंतों को भी ब्रश करें तो अलसी का इस्तेमाल करें। अलसी एक बहुत शानदार चीज है, फाइबर भी देगी, आपको कब्ज से भी बचाएगी, गैस से भी बचाएगी, अफारे से, एब्डोमिनल फुलनेस जो लोगों को कुछ खा के महसूस होता है कि पेट भरा हुआ है, उससे भी बेहतर रखेगी। फिर इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होगी, शुगर ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर होते हैं कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके जिस्म में सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। वो लोग जो सालों साल से पेन किलर्स खा रहे हैं, घुटने की दर्द के लिए, कंधे की दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, पेन किलर्स की जरूरत कम हो जाती है क्योंकि अलसी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खासियत रखी है, ये कुदरती तौर पे आपकी जो इन्फ्लेमेशन है या पेन है उसको कम कर देती है। तो अगर आप अलसी रोजाना इस्तेमाल करते हैं 30 दिन तक, ये तीन चीजें इस्तेमाल करके देखें और खुद देखें कि आपकी हेल्थ कितनी बेहतर होती है। अच्छा दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा खिलाड़ी है सेहत का और जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो है लहसुन, गार्लिक। अच्छा, गार्लिक के अंदर इतने फायदे हैं और मैं बार बार बात कर चुका हूं कि गार्लिक जो है, इसकी जो एक स्मेल आती है, आपको लोग कहते हैं कि लहसुन की स्मेल है, वो एक कंपाउंड की वजह से है जिसको कहते हैं एलिसिन, और यही गेम चेंजर है। एलिसिन जो है ये हमारे खून की जो नालियां हैं उनमें तंगी को कम करता है, मतलब उनको ब्लॉक नहीं होने देता।
اس کے علاوہ یہ ہمارے برے کولیسٹرول کو, LDL کو, ट्राइग्लिसराइड को नीचे करता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, वजन को कंट्रोल करने में और मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे एक तो ये है कि कुदरती तौर पे आपकी जो ब्लड थिनर्स हैं, जो लोग गोलियां खा रहे हैं बड़ी देर से, स्कार्ड खा रहे हैं, लोप्रिन खा रहे हैं, उसकी जरूरत भी कम हो सकती है अगर आप रेगुलरली लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। और अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है या अंदाजों पे मैं बात नहीं कर रहा, ये एविडेंस बेस्ड बात है कि गार्लिक के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को खुला करता है, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वेजोडाइलेटेशन। ये वेजोडाइलेशन जब होगी तो आपकी खून की नालियां खुलेंगी और जिसकी वजह से अंदर जो खून का बहाव है वो बेहतर होगा, ब्लड प्रेशर 120-80 के पास रहने लगेगा। दूसरे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल और बुरी चर्बी जो कि खून की नालियों को ब्लॉक करती है वो कम होगी। फिर वो लोग जो कहते हैं कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हमारा तो वजन ही कम नहीं होता, तो वजन को कंट्रोल करने में भी लहसुन का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, लहसुन को इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत एक टेक्निकल बात है। देखिए, लहसुन को जो इस्तेमाल करने का सबसे बेहतर तरीका है ना, वो ये है कि आपने लहसुन का देसी लहसुन का एक कली ले लें, उसको छीलें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, 10 मिनट के लिए उसको पड़ा रहने दें। अच्छा, ये इंतहाई अहम मरहला ये है कि 10 मिनट तक आपने इसको छेड़ना नहीं है। जब 10 मिनट तक आप इसको नहीं छेड़ेंगे तो ये इसमें एलिसिन नामी जो कंपाउंड है जिसकी वजह से लहसुन का फायदा होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अब वो आप जब पानी के साथ निगल लेंगे, चबाने की भी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े आप पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, तो अब आपको उसका मुकम्मल फायदा मिलेगा। खून की नालियां जो हैं उनमें खून का बहाव बेहतर होगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा और पेट के इर्द जो चर्बी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगेगी। तो दोस्तों, लहसुन को भी अपने नाश्ते में जरूर इस्तेमाल किया करें, ये आपके लिए बहुत अक्सीर का दर्जा रखता है। अगर आपके मैदे में दर्द होती है, जलन रहती है, तो फिर आपने इसको निहार नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि फिर ये आपकी तेजाबियत बढ़ा सकता है। नाश्ता करने के बाद इस्तेमाल कर लें, उससे भी आपको मुकम्मल फायदे मिलेंगे। तीसरे नंबर का जो बड़ा खिलाड़ी है जो नाश्ते में आपने इस्तेमाल करना है और वो सेहत का बहुत जबरदस्त आपका बॉडीगार्ड है, सिपाही है, वो है फूल मखाने। फूल मखाने जो हैं ये एक चाइना, नेपाल, इंडिया, ये इनमें तालाब होते हैं, उसमें एक पौधा उगता है, पौधे के ऊपर फूल होता है और उसके ये सीड्स हैं, इसीलिए इसको सीड्स यानी उसके बीज हैं। इसको कहा जाता है कि लोटस सीड्स भी कहा जाता है। लोटस यानी उस फूल का नाम है, उसके ये बीज हैं। ये फूल मखाने जो हैं इसके अंदर पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है और फाइबर है। यानी कि आप ये देखें क्या क्या चीजें, यानी कि पोटाशियम इसके अंदर मौजूद है फूल मखाने के अंदर, जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है जो आपके पट्टों के खिंचाव के लिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे इसमें फाइबर मौजूद है जो आपकी कब्ज के लिए बहुत अच्छा है, आंतों को जगाने के लिए बहुत अच्छा है। और चौथे नंबर पे इसके अंदर प्रोटीन भी है, यानी कि अगर आप सुबह नाश्ते में एक मुट्ठी फूल मखाने की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, आपके दिल को भी हिफाजत मिल रही है, आपके पट्टों को भी ताकत मिल रही है। देखें दोस्तों, ये जो कुदरती चीजें मैंने आपको 3 बताई हैं, इनको आप बदल बदल के नाश्ते में इस्तेमाल करें। फूल मखाने को आपने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट कर लें और उसको रख लें अपने पास। सुबह नाश्ते में रोजाना एक मुट्ठी इस्तेमाल करें। पराठों की बजाय, डबल रोटी की बजाय, जो कि प्रोसेस्ड फूड है, तली हुई चीजें हैं, उनकी बजाय आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करें। आपके पेट में जो पड़ा हुआ गंद है जो निकलता नहीं है साला साल से, वो पेट भी साफ होगा, आपको तवानाई भी आप महसूस करेंगे, आप पूरे दिन चाको चुबंद रह रहे हैं, आपको आपकी एनर्जी क्रैश नहीं हो रही, थकावट नहीं होती, आपकी आहिस्ता आहिस्ता दवाइयों से भी जान छूटने लगेगी। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, लोग पूछते हैं कि क्या हम अलसी जो है वो गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें दोस्तों, आप मुझे बताएं कि क्या गर्मियों में आपने अपने दिल को बचाना नहीं है? जाहिर सी बात है, गर्मियों में भी हमारे दिल को उन तमाम कुदरती चीजों की जरूरत होती है। अलसी का गर्मी और सर्दी के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको मेडिकली इस बात का बता देता हूँ। आप 1 चम्मच रोजाना अलसी का, फ्लैक्स सीड्स का बिल्कुल गर्मियों में इस्तेमाल करें। सुबह निहार इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ते के बाद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। दूसरा सवाल लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तीनों चीजें क्या एक ही दिन इस्तेमाल करनी है? अलसी, फूल मखाने और लहसुन, ये आपकी डाइट के अंदर मुसलसल शामिल होने चाहिए। मुसलसल शामिल होने का मतलब ये है कि कुछ लोग 15-20 दिन इस्तेमाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आप अपना कुछ पैटर्न ऐसा बना लें कि 2 दिन हफ्ते में फूल मखाने इस्तेमाल होने। अच्छा, फूल मखाने जो हैं वो आप वैसे भी खा सकते हैं चबा के, या आप इनका पाउडर बना लें और इसको
जौ के दलिए में डाल के इस्तेमाल करें, जबरदस्त आपको ग़िज़ाइयत मिल रही है। अच्छा, 2 दिन आप हफ्ते में ऐसे रख लें कि आपने अलसी का जो बीज है, जो ग्राइंड की हुई अलसी है, वो आपने खानी है। पानी के साथ खा सकते हैं, दही में डाल लें, जौ के दलिए में डाल लें। फिर 2 दिन या 3 दिन ऐसे रख लें जिसमें आपने हर सूरत गार्लिक का इस्तेमाल करना है। देखें दोस्तों, हमारे जिस्म को ना किसी एक चीज की जरूरत नहीं होती है, हमारे जिस्म को जरूरत होती है वैरायटी की। अल्लाह ताला ने तमाम नेमतें जो है हमारे लिए बनाई हैं, इंसान के इस्तेमाल के लिए बनाई हैं। और अल्लाह ताला की नेमतों से बिल्कुल किनारा कश हो जाना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है, ना शुक्री है। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें कुदरती उतारी हैं, फल, फ्रूट, सब्जियां, सब में फायदा है। दवाइयों की तरफ जाने से पहले मैं हमेशा अपने मरीजों की डाइट को सेट करवाता हूं। डाइट को ठीक करेंगे तो आपकी दवाइयों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। सबर आजमा तरीके से कुदरती चीजों को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें और खुद देखें कि आपकी कितनी बेहतरी आती है आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी हेल्थ में और बीमारियों को कंट्रोल और मैनेज करने में। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि नाश्ते में ये 3 चीजें इस्तेमाल करने से बेपनाह फायदे होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ काम करते हैं और वो काम अपनी लाइफस्टाइल में ठीक नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एक नंबर 1, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग जो है ये इंतहाई नुकसानदेह है। आपकी तमाम ग़िज़ाइयत जिसका आप ख्याल रखते हैं उसको ये उसके फायदों को ये खत्म कर देती है, तो स्मोकिंग नहीं करनी। दूसरे नंबर पे अपनी नींद अच्छी करें। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। नींद वो वर्कशॉप है जब जिसमें जाके आपकी बॉडी को रात के टाइम हम पार्क कर देते हैं और उस टाइम हमारे जिस्म की मरम्मत होती है, टूट फूट जो भी होती है वो ठीक की जाती है। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि इबादत जरूर करें, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जरूर मजबूत करें। जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं, हमारा आखिरत पे ईमान है, वो तो हमें रूहानी फायदे तो मिलेंगे। लेकिन जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, इबादत में टाइम गुजारते हैं, तो मेडिकली भी ये बात प्रूवन है कि उस टाइम हमारे जिस्म में सेरोटोनिन बनता है जो कि हमें खुश रखता है, हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको नीचे लेके आता है, जिससे ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है, वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके अलावा चौथे नंबर पे दोस्तों कोशिश करें कि वॉक और एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं। कोई सी वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ नहीं किया जाता तो वॉक करें। कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटीज जरूर आपकी लाइफ में शामिल होनी चाहिए। और 5वें नंबर पे जो सबसे अहम बात है, दरगुजर करना सीखें। अपने राब्ते अपने रिश्तेदारों के साथ, अजीजों के साथ लाजमी बहाल रखें, क्योंकि अब ये बात भी साइंस प्रूव कर चुकी है कि वो लोग जिनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, जो लोगों से मिलते मिलाते हैं, वो लंबे अरसे तक बीमारियों से दूर रहते हैं और जीते क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनकी वो भी अच्छी होती है। तो दोस्तों इन सब चीजों पे अमल करेंगे और नाश्ते में ये 3 चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत काबिल रश्क होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इन बातों को अपने तक ना रखें, इनको सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबके ये काम आए। अल्लाह हाफिज।